जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा थोड़ा बड़ा था और उसके पास ताकत भी ज्यादा थी। इसी बात को लेकर कालू कौवा जंगल के पक्षियों को सताया करता था। एक दिन कालू कौवा देखता है कि बंटी कबूतर अपने चोंच में एक सेब का फल लिए वहाँ से जा रहा है। कालू कौवा तुरंत बंटी कबूतर के पास जाता है और उससे उसका फल मांगने लगता है। अरे ओए बंटी, चल ये फल मुझे दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तू तो जानता ही है मैं सभी के साथ क्या करता हूँ। ये फल मुझे दे और चुपचाप अपने घर को लौट जा, वरना बुरा हो जाएगा। अरे कालू भैया, प्लीज प्लीज मुझसे ये फल ना लो, क्योंकि ये फल मैं अपनी पत्नी बबली के लिए ले जा रहा हूँ। मेरी पत्नी भूखी है। ये फल मैं आपको नहीं दे सकता, मुझे माफ करना कालू भैया। तेरी इतनी हिम्मत मोटी चोंच वाले बंटी कबूतर, तू मुझे फल देने से मना करता है। रुक, मैं तुझे बताता हूँ, अभी देखता हूँ मैं तुझे, रुक वहीं पर। इतना कहकर कालू कौवा पूरे गुस्से में बंटी कबूतर के ऊपर टूट पड़ता है और बंटी कबूतर को बहुत मारता है और उससे उसका फल भी छीन लेता है। बेचारा बंटी कबूतर जान छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी बहन, देखो ना, बहुत मुश्किल से मैं जंगल जाके एक बड़ा सा सेब का फल लाया था और उस दुष्ट कालू कौवे ने मुझे मार के मेरा फल छीन लिया। टुनटुनी बहन चुप हो जाइए बंटी भैया। हम लोग छोटे पक्षी हैं और कालू कौवा हम लोगों से बड़ा है। हम लोग क्या कर सकते हैं? चुप हो जाइए और आप चुपचाप घर चले जाइए बंटी भैया, मत रोइए। ऐसे टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को चुप कराती है और उसको सलाह देती है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल से एक आम ढूंढ के अपने घर को जा रही थी कि अचानक से वही दुष्ट कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सामने आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, अरे टुनटुनी, चलो ये फल मुझे दो, वरना तुम तो जानते ही हो, अगर तुमने मुझे फल नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हारा हाल बिल्कुल बंटी कबूतर के जैसे कर दूंगा। चलो जल्दी दो मुझे ये फल, मुझे भूख लगी है। अरे कालू भैया, प्लीज मुझसे ये फल ना लीजिए कालू भैया। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं कालू भैया, मेरे से ये फल ना लीजिए। मैं आपको दूसरे दिन फल ला के दे दूंगी, प्लीज कालू भैया। छोटी सी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे फल देने से मना कर रही है। मुझे पता चल गया है कि तू बहुत चढ़ गई है आजकल। तुझे तो मैं अभी देखता हूँ, तुझे आज इतना मारूंगा कि बंटी कबूतर से ही बुरा हाल कर दूंगा तेरा। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को मारने लगता है और टुनटुनी चिड़िया से फल छीन लेता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया मार खा के उदास मन से वहाँ से चली जाती है और एक जगह पे बैठ के रोने लगती है। ये कालू कौवा तो बहुत बिगड़ गया है। ये हम जैसे छोटे पक्षियों को भी नहीं छोड़ता। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। मैं अपने दोस्त जग्गा चील से मदद लेने जाती हूँ। जग्गा चील तो इससे भी बड़ा और ताकतवर है, फिर बताएगा इसको। इतना कहके टुनटुनी चिड़िया जग्गा चील के पास चली जाती है। जग्गा चील भाई, मेरी मदद करो। आज मैं आपके पास मदद लेने आई हूँ। मेरे जंगल में एक कालू कौवा है, वो हम लोगों से बड़ा है और ताकतवर भी। इसी बात का फायदा उठाकर वो हम लोगों से दाना छीनता रहता है। मेरी मदद करो जग्गा चील भाई। क्या चिड़िया, उस कौवे की इतनी हिम्मत? वो नहीं जानता कि तुम मेरी दोस्त हो। वो कालू कौवा लग रहा है बहुत बिगड़ गया है। रुको तुम, मैं उसको अभी बताता हूँ मैं उसको। उसके सामने से मैं फल लेके जाऊंगा। अगर उसने मुझे रोका फिर तुम देखना। हाँ, जग्गा चील भैया, बिल्कुल सही। आप जाइए, फल लेके जाइए। देखना वो कालू कौवा जरूर आपको भी रोकेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत घमंड जो हो गया है। वो सोचता है कि मेरे इतना ताकतवर पूरा दुनिया में कोई पक्षी नहीं है। आप जाइए और उसका सारा ताकत निकाल दीजिएगा। इतना सुनकर जग्गा चील वहाँ से एक अनार का फल लेके जाता है और कौवे के सामने से गुजरने लगता है।
कालू कौवे को तो कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, इसलिए वो जग्गा चील को भी रोकने के लिए चला जाता है। अरे ओए चील, चल ये अनार का फल मुझे दे। मैं इस जंगल का डॉन हूँ, मेरे से सब डरते हैं। जल्दी जल्दी ला ये अनार का फल, मेरा मुंह मत देख। जल्दी जल्दी ला ये अनार का फल। अच्छा तो तू मुझे मारेगा? मार कौवे, चल चल मार, मैं तो तुझे फल दूंगा नहीं। तू मुझे मार, तेरी इतनी हिम्मत है ना तो तू मुझे हाथ लगा के दिखा, उसके बाद मैं तेरे को बताता हूँ। कौवा तो घमंडी था ही, वो चील के ऊपर भी टूट पड़ता है, लेकिन जग्गा चील उससे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बड़ा था, इसीलिए कालू कौवा मार खा जाता है। चील भाई छोड़ दो, मैं आपका अनार का फल नहीं दूंगा, छोड़ दो प्लीज, मुझे माफ कर दो चील भाई, छोड़ दो। लेकिन जग्गा चील कालू कौवे को बहुत मारता है। उस दिन के बाद से कालू कौवा सुधर जाता है और सारे पक्षियों के साथ अच्छे सलूक करता है और किसी भी पक्षियों के साथ बदतमीजी नहीं करता। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक जंगल में एक पेड़ रहा करता था, उस पेड़ पे बहुत दिनों से फल नहीं लगा था, इसलिए वो पेड़ बहुत उदास रहा करता था। एक दिन उसी रास्ते से कालू कौवा और गोरी कौवी गुजर रहे थे। वो पेड़ उनको आवाज लगाता है, अरे कौवो इधर आओ, मेरी मदद करो कौवो, इधर आओ, सुनो तो, इधर आओ कौवो। कालू कौवा और गोरी कौवी उस बड़े पेड़ के पास आते हैं। क्या हुआ पुराने पेड़ जी, आपको क्या हो गया, क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं? बोलिए, हम लोगों को घर जाना है, टाइम पास मत कीजिए, बोलिए क्या हुआ आपको? कौवो, तुम लोग ध्यान से सुनो, मैं बहुत प्यासा हूँ और अगले महीने मेरे ऊपर लाल लाल सेब के फल आने वाले हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ तुम लोग थोड़ा सा पानी लाके पिला देते तो मैं बहुत खुश हो जाता और तुम लोगों को फल खिलाता। गोरी, ये पेड़ हम लोगों को पागल समझ रहा है। कई सालों से ये ऐसे ही पड़ा है और अगले महीने इसके ऊपर फल आएगा बड़ा। हम लोगों को पागल समझ के रखा है। हम लोग किसी का मुफ्त में मदद नहीं करते, समझे? चलो हम लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अरे कौवो, देख लो, अगर कभी मेरे ऊपर फल आया ना तो मैं तुम दोनों को छूने भी नहीं दूंगा। याद रखना कौवो, अगर मेरे ऊपर कभी भी फल आया तो मैं तुम दोनों को अपना फल हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। हाँ। लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी उस पेड़ का मदद ना करके अपने घर को लौट जाते हैं। 4-5 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उस पेड़ के सामने से टुनटुनी चिड़िया गुजर रही थी। वो पेड़ टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाता है, चिड़िया मेरी मदद करो, चिड़िया इधर आओ चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं बहुत प्यासा हूँ चिड़िया, मेरी मदद करो। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया उस बड़े पेड़ के पास आती है और पूछती है, चिड़िया मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी लाके दो। अगर तुमने मुझे पानी लाके दिया ना तो अगले 1 महीने के अंदर में मेरे ऊपर फल आ जाएंगे, फिर उसके बाद सारे फल तुम्हारे होंगे चिड़िया, प्लीज मेरे को पानी लाके दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। ठीक है पेड़ जी, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ और आपके जड़ में पानी डालती हूँ ताकि अगले 1 महीने के अंदर आपके ऊपर फल आ जाए। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया नदी पर जाती है और मटका भर के पानी लाती है। पानी लाने के बाद टुनटुनी चिड़िया उस बड़े पेड़ के जड़ में डाल देती है और उसके बाद बहुत खुश होती है। अरे चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे तुम्हारे जैसा चिड़िया इस जंगल में 50-100 और आ जाए। चिड़िया, तुमसे मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरे ऊपर फल आया ना तो मैं सबसे ज्यादा फल तुम्हें ही दूंगा चिड़िया। से वो बड़ा पेड़ टुनटुनी चिड़िया से बातें कर रहा था। 6-7 दिन और गुजर जाते हैं। दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया रोज टाइम टू टाइम आके मटका से उस बड़े पेड़ के जड़ के नीचे पानी डालती। आखिरकार पूरे 1 महीने गुजर जाते हैं। 1 महीने के बाद उस बड़े पेड़ के ऊपर लाल लाल सेब के फल लग जाते हैं और वो पेड़ बहुत ज्यादा फल से खुश होता है। चिड़िया, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है चिड़िया। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो शायद आज मेरे ऊपर इतने रसीले लाल लाल सेब के फल नहीं होते। चिड़िया, आज
से ये जितने ही फल हैं वो तुम्हारा, तुम जिसे चाहो उसे ये फल खिला सकती हो। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया गरीब किसान पक्षियों को अपने साथ लाती और वहाँ पर फल खिलाती। आखिरकार ये खबर कालू कौवा और गोरी कौवी के पास भी पहुँच जाता है। कालू जी, मैंने सुना है वो पुराना पेड़ था ना जो उस पे कभी फल नहीं लगता था, उसी पेड़ पे आज बहुत रसीले रसीले लाल लाल सेब के फल लगे हैं। चलिए कालू जी, हम लोग खा कर आते हैं। अरे लगने दो ना, क्या हो गया गोरी, हम लोगों को क्या है, हम लोगों को तो बस फल खाने से मतलब है। चलो चलो हम लोग फल खा कर आते हैं, मेहनत कोई करे, फल खाएंगे हम लोग। चलो गोरी। इतना कह के कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों उड़ते उड़ते आखिरकार उस बड़े सेब के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। अरे कौवो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने का? आ गए हो तो ठीक है, चले जाओ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे फल को तुम लोगों ने हाथ लगाने की कोशिश की ना तो बहुत बुरा होगा, सोच लेना। अरे पागल पेड़, हम लोग जब आए हैं तो फल खा कर ही ना जाएंगे? तू भी ना कैसी बातें करता रहता है। हम लोग जाएंगे और जरूर फल खाएंगे, देखते हैं तू क्या कर लेता है हम लोगों का। कहके जबरदस्ती कालू कौवा और गोरी कौवी उस बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ के फल खाने लगते हैं। ये सब देखकर उस बड़े पेड़ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है। उस रोशनी के अंदर से एक बड़ा सा लाठी निकलता है। अरे लाठी, सुनो सुनो, ऊपर जो बैठे कौवे हैं ना, वो मुझे बहुत तंग करते हैं। उसे तुम जाओ और इतना घूम घूम के मारना, इतना घूम घूम के मारना कि वो जीवन भर याद रखे कि पेड़ों से उलझने का क्या अंजाम होता है। ये सुनकर वो लाठी जाता है और काली कौवा गोरी कौवी के ऊपर टूट पड़ता है। छोड़ दो पेड़ जी, अब से हम लोग ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। पेड़ जी, छोड़ दीजिए हम लोगों को। हाँ पेड़ जी, गोरी ठीक कह रही है, अब से हम लोग ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। मत मारो मत मारो, रोक लो इस लाठी को पेड़ जी, मत मारो। बहुत देर उस बड़े पेड़ से पीटने के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी आखिरकार जान बचा के भाग जाते हैं। हेलो गाइस, तब तक आप लोग कमेंट में ये बताइए 10 - 5 बराबर कितने होते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।